नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आप पहुँचे हैं सप्तचत्वारिंशः सर्ग पर, किष्किंधा कांड से, यानी कि 47वां सर्ग है ये। और आज के सर्ग में है पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। दर्शनार्थम तु वैदेह्याः सर्वतः कपिकुञ्जराः व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा। ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च नदी दुर्गांस्तथा तेषां विचिन्वन्ति समन्ततः। सुग्रीवेण समाख्याता सर्वे वानरयूथपाः तत्र देशान् विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्। विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृताः समायान्ते स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः। सर्वतुर्कांश्च देशेषु वानराः सफलद्रुमान् आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेश्वः सुते। तो वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर अब वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चले गए थे। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों, नगरों में, नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर यूथपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। तदह प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः। विचित्य तु दिशं पूर्वां यथोक्तां सचिवैः सह अदृष्ट्वा विनतः सीतामाजगाम महाबलः। दिशमप्युत्तरां सर्वां विविच्य स महाकपिः आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा। सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः समेत्य मासे पुणे तु सुग्रीवम् उपचक्रमे। तम प्रस्रवण पृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च आसीनं सह रामेण सुग्रीवम् इदं ब्रुवन्। तो जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्रवण गिरि पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार
पूर्व दिशा की खोज करके वहाँ सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहाँ सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्रवण गिरि पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च निमग्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः विचिताश्च महागुल्मा लता विततसन्तताः गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च सत्त्वान्यति प्रमाणानि विचितानि हतानि च ये चैव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः उदार सत्त्वाभिजनो हनुमान् स मैथिलीं यास्यति वानरेन्द्र दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनुमान। तो लौटी हुई सेनाओं के जो भी वानर यूथपति थे उन्होंने आकर सुग्रीव से इस प्रकार अपनी यात्रा का वर्णन किया। कहा कि हे राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली है और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न लगा। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 47 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम